मुंह है ना उसका फेस बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ था कि जिन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है कि जिस दिन आप कफन बांध दो सर पर कि आपके पर जिम्मेवारी कुछ नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं बची है, कुछ नहीं है, चलो आ जाओ फिर। एंटिटीज को ढूंढते ढूंढते एंटिटीज पीछे लग जाती हैं। पहला नंबर तो सिद्धार्थ जी हमें पता ही नहीं है हम किससे बात कर रहे हैं। वकार भाई की बात करता हूँ तो अभी मैंने उसे मरते मरते देखा है। गौरव तिवारी एक ऐसा नाम है इस फील्ड के अंदर जो महज एक पहला इंसान जो इंडिया में इस चीज को लेके आया। ठीक, बिल्कुल। हमने सुना K2 मीटर जैसे ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जी, सबको लाने वाला गौरव तिवारी है। जी, जब वो यहाँ पर कुलधरा वगैरह में जाने लगा था तब से ही वो बोलने लगा था कि मेरे को कोई मार देगा। अपना ऑरा आप उसको दे रहे हो, वो वकार। और आज लास्ट में किसी का पास पॉडकास्ट किया है उन्होंने, उनकी शक्ल में आप देख लेना, वो वकार था ही नहीं। ना चाह कर भी ना किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना जब इस तरह की एंटिटी से, फिर वो उससे पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके सारे काम खराब होंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से सक्सेस नहीं रहेंगे। दिल्ली में सबसे पहले तो कुछ ऐसी जगहें हैं जो ऑलरेडी हॉन्टेड में लिस्ट में टॉप 10 टॉप 20 के अंदर है। तो सर कुछ जगहों का मैं नाम ले रहा हूँ जिनके बारे में मेरी एक पर्सनल क्यूरियोसिटी है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि ये जगहें हॉन्टेड है। जिसमें से एक जगह का नाम है भूली भटियारी का महल। भूली भटियारी के बाद संजय वन, उसका नाम बहुत सुना हुआ है। संजय वन में क्या है सर? जब उस लड़के को चोट लगी थी मेरे साथ के, उस दिन मुझे भी उस दिन ऐसा लगा था कि नहीं, अब यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी मेरे हिसाब से। कई एंटिटी होती है ना सिद्धार्थ जी, वो ये कहते हैं कि हमारे पास आओ भी मत, हमारा हालचाल तो पूछने की बात तो छोड़ दो, हमें को दिखो भी मत। आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है राम अशोक कुमार, एक सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो गौरव तिवारी की टीम के साथ बहुत हाई टच में रहे, वकार राज के साथ बहुत कॉन्स्टेंटली कंपेनियन रहे, बहुत सारी वीडियोस में हमने उनको देखा। आज के इस एपिसोड में हमने बात करी कि गौरव तिवारी की जो डेथ है वो इतनी मिस्टीरियस है, उसके पीछे क्या राज है। वी टॉक्ड अबाउट मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली, जस्ट लाइक भूले भटियारी, मलचा महल, फिरोज शाह कोटला फोर्ट। इन सब की सच्चाई आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनसे पूछी। उन्होंने हमें बताया कि किसी एंटिटी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अगर डरे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे ही इंसाइटफुल और वैल्यूएबल पॉडकास्ट आपके लिए बनाते रहें। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे हमारे शो को आप रेट भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। कीप वॉचिंग बियॉन्ड माइक शो। सो सर, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये वर्ड जब भी हम सुनते हैं ना राम अशोक सर, जी, तब मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है। बहुत जी, एक अजीब सी चीज महसूस होती है पैरानॉर्मल वर्ड सुन के। जी, लेकिन मैं आज इस चीज में जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मन में नेगेटिविटी आती है इस चीज को सुनते हैं, पहले तो पैरानॉर्मल का मतलब क्या है जी। हमारी ऑडियंस के लिए, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो एक व्यक्ति क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, साथ में अपनी कहानी जोड़ के कि आपने जब इस फील्ड में कदम रखा, कहाँ से एंट्री हुई, किस वजह से आपको अपना करियर को स्विच करके एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना पड़ा, हम्म, इसके पीछे की कहानी भी सर इसी के जी, साथ बताइएगा। देखिए पैरानॉर्मल क्या होता है, जो सामान्य ना हो जो चीज़, हम्म। उसको पैरानॉर्मल बोल लेते हैं हम लोग। या यूँ कह लीजिए जो चीज़ हमने ना देखी हो, उसको पैरानॉर्मल। जिससे हम डर जाएँ, वो पैरानॉर्मल। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पैरानॉर्मल में आती हैं, ठीक है ना? कोई आवाज़ ऐसी हो जो हमने कभी ना सुनी और एकदम से सुन लें हम अंधेरे में, तो वो डर जाते हैं उससे, वो भी पैरानॉर्मल में आती है। तो जो सामान्य नहीं है वो पैरानॉर्मल है। पहला तो ये हुआ। दूसरा नंबर कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया इस चीज़ मतलब के आपका बारे में। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक फ़िल्म देख के आ रहा था और ये बात है शायद 95 की। ओके। तो एक फ़िल्म आई थी, इंग्लिश फ़िल्म थी वो, डे ऑफ द जैकाल ऐसे करके कुछ नाम था उसका। तो वो देखने गया था मैं, तो रात का नाइट शो था, वहाँ से आ रहा था मैं वापसी। तो जहाँ मेरा घर था, वहाँ पर उससे पहले एक शमशान घाट पड़ता था। तो वो रात को बस एक बल्ब टिमटिमाता रहता था वहाँ पे, उसके अलावा लाइट नहीं होती थी वहाँ। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पहुँचा था, तो मेरे पास टू व्हीलर था।
वो टू व्हीलर वहां जाके रुक गया, नया टू व्हीलर था और वो रुक गया वहां जाकर, बंद हो गया। बंद हो गया। मैं बहुत देर तक उसमें किक मारता रहा कि स्टार्ट हो जाए, नहीं हुआ वो। इतनी देर में मेरी निगाह उसी रोड के ऊपर आगे बल्ब के नीचे पड़ी, तो एक लेडी एक लाल कपड़े पहन के खड़ी थी। अच्छा, मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि आगे शमशान घाट है, शायद इसमें से निकलना है, जैसे डर जाते हैं लोग बाग, क्योंकि हम बचपन से वहीं रहे हैं तो आगे पीछे निकलते रहते थे, वहां तो कोई डर की बात हमें लगती नहीं थी। हालांकि मैं डरता था बहुत, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं था ऐसा। तो मैंने वो स्कूटर को छोड़ा, स्कूटर को छोड़ के मैं सीधा उधर की तरफ गया जहां वो लेडी थी। मैंने कहा ये अकेली क्या कर रही है यहाँ शमशान घाट के बाहर, और शायद प्रॉब्लम में हो कुछ, तो पूछ लेता हूँ उससे जाके, कोई इसकी समस्या हो तो पास गया, तो वो देखा कि वो जैसे कोई प्रोजेक्टर हो रहा चल रहा हो, उससे वहां से निकलती थी गेट से और दीवार के अंदर गायब हो जाती थी। मेरे को बार बार ऐसे लगता था, हम्म। और मैं बड़ा आंख खोल के देख रहा था उसको अच्छे से कि ये मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जब हो गया ना कि भाई ये हो नहीं रहा, तो पास जाके देखता हूँ मैं थोड़ा सा। तो मैं आधी सड़क, जो डिवाइडर होता है सड़क के बीच में, आधे वहां तक पहुंचा हूं मैं। पहुंच के मैंने देखने की कोशिश करी उस लेडी को, तो सिद्धार्थ जी उसका बिल्कुल मुंह है ना, उसका फेस बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ था, और मैं देख के वहीं गिर गया था जमीन पे, सड़क पे। और बड़ी देर से उठने की कोशिश करी, वो लेडी गायब हो गई थी उस टाइम जब मैं गिरा हूं ना, वो लेडी गायब हो गई थी, मेरे को अच्छे से पता है। और उसके बाद से मैं उठ नहीं पाया वहां से। थोड़ी देर में उठा मैं, स्कूटर के पास भागा मैं, एक किक मारी, एक सेकंड में स्टार्ट हुई, और मैं वापस दूसरे रास्ते से मुड़ के फिर अपने घर पहुंचा हूं। उसके बाद 10 दिन तक मेरा बुखार नहीं उतरा, 10 दिन ये तक लगा फर्स्ट रहा मेरे को। एक्सपीरियंस था। हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद बस वही एक मन में रहा कि अब ये देखना है कि ये होता क्या है। ठीक है, अब आप उसे, वो बुखार चढ़ने का कारण आप कह लो डरना ना, या कुछ कुछ ऐसा भी चीज जो मेरे को नहीं समझ में आई थी, तो उस वजह से बुखार हो गया वो मेरे को। और मेरे को कंटिन्यू 10 दिन रहा, मैं उठ ही नहीं पाया बेड से। तो उसके बाद से फिर मैंने इन चीजों के अंदर घुसना शुरू किया 85 एंड में। 95 एंड। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 95 में, सॉरी 95 सॉरी एंड। सॉरी 95 में, 95 एंड। 95 एंड के अंदर मैंने इसमें घुसना शुरू किया। और फिर मैं इसके अंदर जाता चला गया। इसके साथ साथ मैं अध्यात्म की तरफ भी, तंत्र की तरफ भी चलता गया साथ साथ। मैं वाराणसी गया, बहुत ज़्यादा वहाँ रहा मैं। इसके अलावा साउथ इंडिया गया मैं इसी सिलसिले में। मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन मैंने ना उस टाइम पे भी और अभी भी मैं ऐसा एक्टिव नहीं हूँ कि कोई वीडियो बनाऊँ मैं अपनी। मेरे को सिर्फ एक अपने मन में एक होती है क्यूरियोसिटी। ना क्रियोसिटी है कि नहीं, मेरे को ये चीज़ को ढूंढना है। सर, कोई भी इंसान, जैसे कि आपने मुझे बताया अभी, ये जो एक्सपीरियंस आपने बताया है, जी। लेट्स से कोई भी इंसान है, ज़रूरी नहीं है उसको दिखे हम्म। ये चीज़ें। आपको दिख गई, वो एक चीज़ अलग है। हम्म। पहले तो मुझे ये बताइए कि कोई भी एंटिटी है, जैसे आपको वो महिला दिखी लाल जी। साड़ी में, जी। क्या ये उनके हाथ में है कि वो दिखें, या फिर आप किसी हॉन्टेड प्लेस में जाएँगे तो आपको दिखना ही दिखना है, वो तय है? नहीं, इसमें एक चीज़ है, हुँ। एंटिटी चाहेगी तो दिखेगी वो किसी को भी, वो किसी की मेरे को भी, किसी को भी, किसी और की मर्ज़ी नहीं है। किसी और की जाके ढूंढ ले कोई, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके। और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि हम जाएं रैंडमली किसी भी जगह पे, और आपको पता हो कि यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, और आप जाके 1 मिनट के अंदर ढूंढ लो, ऐसा नहीं होता कभी भी। किसी को सेंस करना है कि हम्म। किसी जगह पे कोई एंटिटी प्रेज़ेंट है, हम्म। बॉडी में ऐसे क्या साइन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उस समय? क्या फ़ील ऐसा होता है कि जिससे पता चले कि हाँ, यहाँ पे अब कुछ गड़बड़ है, कुछ है यहाँ पे? ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं है, स्पेसिफिकली एक आम इंसान के लिए तौर पे बात कर रहा हूँ, हाँ, ताकि वो सतर्क हो जाए। ताकि वो सतर्क हो जाए। जी। देखिए, एक तो सबसे पहला जो चीज़ है ना, आप कहीं भी जाएंगे ना और टेम्परेचर एकदम से चेंज होता हो, हुँ।
ठंडा हो जाता हो, हम्म। गर्म नहीं। गर्म होगा तो वहां पर मेरे हिसाब से कोई भी एंटिटी नहीं होती है। जैसे आप ठंडे से निकल के गर्म में आए तो ऐसा नहीं है। और ये मैं किसी के घर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जगह, जैसे किसी कोई भी कोई जगह। कोई किला हो गया या कोई जंगल का पोर्शन हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई, गुफा हो गई कोई, तो वहां की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर टूटा हुआ घर हो किसी का, खंडर। जिसमें रहता ही ना हो कोई, हम्म। बिल्कुल ही खंडर हालत खंडर। में हो जो, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। दूसरा, एक स्मेल आने लग जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना? ये सारे साइन है कि यहाँ कुछ है। ये नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और मन ऐसा करेगा कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, अपने आप ही सेंस करने लग जाता है। तो शरीर हमारा और उस चीज के लिए कहता है कि भी आप यहाँ से निकलो बाहर। एक टर्म है सर, हम्म, मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने इस टर्म के बारे में पढ़ा। मेडिकल टर्म है, स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ, एक स्किज़ोफ्रेनिया, बीमारी का नाम है। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, हैलुसिनेशंस, डिल्यूजनल इश्यूज हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। सर, एज एन इन्वेस्टिगेटर आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी है, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई कि इसको हम्म, स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको चीजें दिख रही हैं। हम्म, एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि शायद इसके ऊपर कोई भूत है या भूत बाधा है, तो इसको चीजें दिख रही हैं। और मेडिकल एस्पेक्ट में इसको बीमारी का नाम दिया गया जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। जी। इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है कोई इन्वेस्टिगेटर या फिर डॉक्टर? देखिए, जिसने सिद्धार्थ जी, जिसने दुकान चलानी है ना अपनी, हम्म। हम्म। वो 100% उसे भूत बाधा ही बताएगा, हम्म। किसी तरीके से कि भाई कोई ना कोई इसके साथ एंटिटी चिपकी हुई है। हम्म। 100% वो यही बताएगा। इसको बड़े अच्छे से देखना पड़ता है, उसका सारा कुछ देखना पड़ता है कि इसको कितने दिन से फीवर है, या अगर किसी व्यक्ति से पर्टिकुलर मिलते हैं हम, तो कितने दिन से इसकी इस तरह की हालत है, इसके बीच में इसने क्या क्या खाने की डिमांड की है ना, ये सारी चीजें नोट करनी होती है। हमारा एक चार्ट तैयार होता है, उसके ऊपर हम टिक मार्क करते रहते हैं कि ये चीज, ये चीज है। और बिहेव कैसा है इसका औरों के साथ, ओके। सबसे बड़ी बात होती है बिहेव कैसा है। एकांत में रह रहा है, बिल्कुल अलग रहना पसंद कर रहा है, तो अगर आप डॉक्टरी लैंग्वेज में बोले तो बिल्कुल सही है, सिजोफ्रेनिया ही बोलेंगे लोग बाग उसे। हम्म। ठीक है ना? मेरे हिसाब से ना, डॉक्टर को जो नहीं समझ में आ रहा है ना, वो सिजोफ्रेनिया है ओके। या प्लेसिबो है उसको। हम्म। ठीक है ना? मैंने आपको कुछ दो जड़ी बूटी पकड़ा दी, या मान लो दो, कुछ नहीं करा, थोड़ा सा पानी दे दिया मैंने आपको, तो प्लेसिबो इफेक्ट में आ जाता है लोगों के हिसाब से। ठीक है ना? जो काम करता भी है, मैं हर एक का नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एक लोगों का काम भी करता है और किसी लोगों के लिए नहीं काम करता। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर भूत बाधा दिखती है, आपको किसी तरह का प्रेत साया दिखता है, तो गंगा जल क्योंकि छिड़कते मैंने हैं कई बार लोग। डॉक्टर्स को भी कहते हुए सुना है कि आप इसका झाड़ा लगवा दो ऐसे केसेस में, जब नहीं, उनकी समझ मेरे के बाहर पास बात हो जाती है जब। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हुए हैं, जो मेरे पास अभी भी है मेरे पास, कि डॉक्टर सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें कि नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या है? क्या है। तो ठीक है, उसको बड़े अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। ये अगर हम तंत्र के हिसाब से भी बात करें ना, तो उसको भी बहुत बदनाम करा गया है। हम्म। ठीक है ना? आज के टाइम पे कोई अगर आपको कह दे कि मैं तांत्रिक हूँ, ठीक है ना, तो उसको भी हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल सर। क्योंकि लोगों ने आधी अधूरी भी नहीं, 1-2% थोड़ी सी जान लिया कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका कौन सा मंत्र है, और वो तांत्रिक बन के बैठ जाता है। बढ़िया सा ऑफिस बनाया और बन के बैठ गया वो। तो ये चीजें हैं, बदनाम तो वो चीज हुई है इसी कारण से। वो सिर्फ इसीलिए कि लोगों ने उस पे बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। ना, एक आदमी ठीक हुआ तो इसने हमने सोच लिया कि मैं भी जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा वहां पर। जाता भी इसीलिए आदमी, लेकिन ये नहीं कि जरूर से ज्यादा आप किसी पे फेथ करने लग जाओ। मैं किसी भी एंगल पे बात करूंगा, डॉक्टर के हिसाब से भी, और मैं तंत्र के हिसाब से भी। समझ रहा हूँ सर। मैं दोनों हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल। क्योंकि मैंने दोनों चीजों में बड़ा अच्छे से रिसर्च करी हुई है, बहुत अच्छे से देखा हुआ है मैंने। सर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के ऊपर आऊँगा, क्योंकि आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो। सर, सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल लाइफ कैसे रहती है इस चीज़ में आने के बाद?
देखिए सिद्धार्थ जी, मैं कभी भी किसी को ये राय नहीं दूंगा कि वो पैरानॉर्मल की भी किसी, इन्वेस्टिगेटर। नहीं नहीं, किसी भी एक्टिविटी में इस तरह की हम्म। आए वो। इन्वेस्टिगेटर तो बात की बात है, एक्सपर्ट बनना तो बात की बात है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो आए, क्या कारण है क्योंकि सर? जिंदगी बिल्कुल डामाडोल हो जाती है। जिंदगी बिल्कुल किसी भी सिरे से सही नहीं रहती है। आप अगर हेल्थ वाइज कह लो, वेल्थ वाइज कह लो, किसी भी तरीके से कह लो, नहीं सही रहती। ये होता है ना कि कोई चीज़ नेगेटिव को हम बार बार ढूंढते हैं, बार बार ढूंढते हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही के साथ चिपक जाती है और आपका सारा जीवन स्वाहा कर देती है वो। तो और मैं ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यहाँ देश और विदेश दोनों की बताता हूँ, कोई नहीं है जिसके जीवन सही हो, कोई भी नहीं है। हाँ, उनका सही हो सकता है जो थोड़ा सा तमाशा कर करके बताते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि पत्थर फेंक दिया और बोला इधर कुछ है, इधर कुछ है। हम्म। मैं ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनसे मिलता भी हूँ। तो उनकी लाइफ ठीक होगी। क्योंकि वो सही तरीके से नहीं कर रहे शायद। हाँ, और नहीं तो जितने भी हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, आप सबकी ज़िंदगी देख लीजिए। मेरे को एक-एक का पता है अच्छे से, सभी से को जानता हूँ, सभी से मिला हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे काम हैं दुनिया के अंदर, आप कोई भी काम पकड़ लो, बड़े अच्छे-अच्छे काम हैं, इस काम में कभी मत आना। कि जिन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है, ज़्यादातर मैंने देखा है क्यूरियोसिटी के पीछे ही, जैसे आपसे भी मैंने पूछा कि आप इन्वेस्टिगेटर कैसे बने? जी, तो क्यूरियोसिटी की वजह से ही आप इस लाइन में आए और जिस दिन आप कफ़न बाँध लो ना सर पर, हुँ, उस दिन आ जाना इस लाइन में। मैं तो यही कहूँगा देखने वालों से कि जिस दिन आप कफ़न बाँध दो सर पर कि आपके ऊपर ज़िम्मेवारी कुछ नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं बची है, कुछ नहीं है, चलो आ जाओ फिर। तो तुम्हें पता है कि भी मरना है इसी में। इसका रीज़न सर क्या है? मतलब एंटिटीज़ को ढूँढते-ढूँढते एंटिटीज़ पीछे लग जाती हैं? पहला नंबर तो सिद्धार्थ जी, हमें पता ही नहीं है हम किससे बात कर रहे हैं। हुँ, उसका कोई फेस नहीं है। हुँ, आप कैसे बात कर रहे हो? जैसे मान लो शुरू-शुरू में कोई स्टूडेंट है इस हुँ, चीज़ का, हुँ। वो कैसे बात कर रहा है? वो K2 के ज़रिए बात करेगा, मोशन सेंसर के बारे में से बात कर लेगा। कोई सीसीटीवी कैमरा लगा लेगा कुछ, वो 25 तरह के और इक्विपमेंट आते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग आती है बड़ी, अल्ट्रासोनिक, तो उससे कर लेगा। किससे करेगा और वो कैसे आप कन्फर्म कर सकते हो कि मेरी इससे बात हो रही है? क्योंकि फिर उसका नाम नहीं है, उस एंटिटी का नाम नहीं है कुछ भी। भाई मैं आज करने लग जाऊँ कि भई मेरे को सुशांत सिंह राजपूत से बात करनी है। क्या चीज़ का मेरे पास श्योर है कि मतलब मैं उस चीज़ से बात कर रहा हूँ? और हमेशा ये है कि बुलाओ किसे, आता कोई है। मैंने सर बहुत ज़्यादा देखा है यूट्यूब पे आजकल ये चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, कि हमने सुशांत सिंह, बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया, उससे बात करी। पहले तो सर ये बताओ कि किसी की आत्मा को बुलाया जा सकता है? इज़ इट रियली पॉसिबल? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये किसी की भी आत्मा को नहीं बुलाया सब सकता। कुछ ये व्यूज़ के लिए हो रहा है और सब तमाशा है। सब ये इसीलिए हो रहा है। देखिए, अभी अगर आप मानो कि गौरव तिवारी के बाद वकार और मैं, मेरे अलावा कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता सीरियस आदमी इस लाइन में सर, कि जो, गौरव का नाम लिया अभी आपने। मैं नहीं, गौ नहीं, नहीं, वकार राज, हुँ, वकार राज का, और मैं अपना नाम ले रहा हूँ कि इसके अलावा ऐसे 4-5 लोग और हैं जिनका ज़िंदगी खराब हो चुकी है। ओके। ठीक है ना? अब लॉस दबा के राज को भी हुआ, लॉस दबा के मेरे को भी हुआ। जब से मैं इसमें ज़्यादा एक्टिवेट हुआ ना, इन चीज़ों में, ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया, हुँ। तब से ज़्यादा मैं हो गया और भी ज़्यादा। सर, गौरव के बारे में थोड़ा-सा बात करना जी, चाहूँगा। गौरव तिवारी एक ऐसा नाम है इस फ़ील्ड के अंदर, जो महज़ एक पहला इंसान जो इंडिया में इस चीज़ को लेके आया। ठीक, बिल्कुल। हमने सुना K2 मीटर जैसे ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जी, जी, सबको लाने वाला गौरव तिवारी है, जी, और जिन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई, हाँ। और साथ में वकार राज जी, जैसे आपने बताया कि वो भी उनके साथ काम कर रहे थे। हुँ, हुँ, सर, गौरव तिवारी की जो डेथ है, हुँ, वो एक मिस्ट्री है। हुँ, किसी को आज तक ये समझ नहीं आया कि गौरव तिवारी जी को क्या हुआ? ठीक, बिल्कुल। कुछ चीज़ें सुनने में ये आई कि उनके पीछे वो हर बार बोलते रहते थे कि बहुत सारी एंटिटीज़ मेरे पीछे हैं। जी,
और मैं बचूंगा नहीं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें सर बहुत ना एक चिंता का विषय लेके आती हैं, और हम्म, मैं अब इस चीज को ज्यादा रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी सरेआम एक बात बोल दी कि अगर सर पे कफन बांधना है किसी को तो वो इस फील्ड में आ जाए, जी वरना नहीं आए। जी बिल्कुल तो ठीक सर है। इसके बारे में थोड़ा सा ना आज पॉडकास्ट पे सच्चाई खोलो कि क्या इसके पीछे, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो इनके, जी और आप इस सच्चाई को अच्छे से जानते हो। आज के टाइम में मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी, आप वकार राज के भी बहुत क्लोज हो। जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्या इशू चल रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कि जैसे अगर मैं वकार की बात करूं, मैं हम्म। आपसे अभी हम्म। वकार भाई की बात करता हूं, तो अभी मैंने उसे मरते मरते देखा है। ठीक है ना, अभी ज़्यादा दिन नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले एक कॉलेज के अंदर उनका लेक्चर था। हम्म। अ, सनातन हिंदू क्या विद्यालय कुछ करके ऐसा है वो, धौला कुआं पे। हम्म। वहाँ पे लेक्चर था, मैं साथ था, और मैंने ही उसकी एक वीडियो बनाई थी, हम्म। जो उसको दी थी, उसने अपने चैनल पे डाली हुई है। वो वकार, और आज लास्ट में किसी का पास पॉडकास्ट किया है उन्होंने, हम्म। उनकी शक्ल में आप देख लेना, मैच करके देखना, वो वकार था ही नहीं। मैंने उनको उसी टाइम बोला था ये चीज़। मैंने कहा अपना ध्यान रखो, इन चीज़ों के लिए ना करो ये काम इस तरह के। और वो भी इस चीज़ को कहते थे मेरे से कि राम अशोक जी, अब ये नहीं करूँगा मैं बिल्कुल काम यहाँ पर, खासकर दिल्ली में, हम्म। अपने घर पर। हम्म। अच्छा, उनके घर पर जो पेड़ के नीचे वो करते थे, वो जो भी वो पॉडकास्ट बनाते थे अपना, मैं तब भी इनको ढूँढ-ढूँढ के बताता था कि नहीं, आप जिससे बात कर रहे हो वो सामने कहीं दिख रहा है हम्म। आपको, कहीं न कहीं है वो, हम्म। लेकिन वो नहीं है वो, जिससे हम बात करना चाह रहे हैं। हम्म। मान लो सुशांत सिंह राजपूत से बात करना चाह रहे हैं, गौरव तिवारी से बात करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं है वो कोई और ही बात कर रहा है। और कहते हैं ना कि किसी न किसी तरीके से हम एक चैनल खोल लेते हैं, ठीक है ना? अनजाने में आपने खोल लिया, आपको सारी चीज़ें ज़िंदगी में जितनी ठीक-ठाक थी सब खत्म, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए। हम्म। जब आप उसके साथ जुड़ोगे तो वो अपना जैसा बनाएगा आपको। आप देखिए, कभी भी आप, कई लोगों की हालत ऐसी होती है जो बिल्कुल गंदा रहना पसंद करते हैं। रोड पे देखा हो कभी आपने, साफ नहीं रहते। वो कहीं न कहीं उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं वो लोग। वही हाल होता है इस लाइन में भी, है ना? आदमी कई-कई दिन नहाता नहीं है, कई-कई दिन नशे करता रहता है। ऐसी सब चीज़ें होती हैं। मेरे साथ इस तरीके की चीज़ नहीं हुई। मैं उस चीज़ को बड़ा सँभल के कर रहा हूँ। मैं बड़ी सेफ साइड लेके करता हूँ उस चीज़ को लेके। रही गौरव की बात, गौरव तिवारी की बात हुई, उसको जब वो यहाँ पर कुलधरा वगैरह में जाने लगा था, तब से ही वो बोलने लगा था कि मेरे को कोई मार देगा। अच्छा। वो हमेशा टीम में बोलता था, वकार राज को भी बोलता था, सब लोगों को बोल चुका है वो। हम्म। हम्म। और मेरे ख्याल से 1-2 इंटरव्यू में भी बोल चुका है वो, कि मेरे पीछे कोई एंटिटी है। हम्म। तो वो होता था। देखिए, वो किस कारण से मरा, वो मुझे पता है, ठीक है? लेकिन उसकी वो स्थिति बनाने वाला कौन है? वो तो है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एंटिटी है। नहीं तो इतनी बड़ी बात नहीं थी वो, कि वो आत्महत्या कर लेता। ठीक है, मतलब जो डेथ का रीजन है वो आत्महत्या है। हाँ, आत्महत्या। भई पुलिस के हिसाब से तो यही है ना कि भई हैंग किया है उसने अपने आप को, हम्म। 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 ठीक है? ऊपर से उसके गले के अंदर निशान आ गया था काला, हम्म। वो उसी को लेके भी बहुत सारी बातें आई। हो सकता है कि वो मेबी जो फ्रिज में रखते हैं पोस्टमार्टम मॉर्चरी में। होने के बाद, हम्म। तो वो उस टाइम पे हुआ हो, तो वो किसी के हाथ में पड़ गई होगी फ़ोटो, वो उसने वायरल कर दी। तो लोगों के क्यास लग गए कि नहीं, नहीं, इसका ब्लैक निशान है, ये तो किसी एंटिटी ने मारा है, ठीक है? और आजकल तो वैसे ही ज़्यादा हो गया इस चीज़ को लेकर, जब से उसकी वेब सीरीज़ आई है। हम्म। हम्म। भय सीरीज आई। हम्म। हाँ, तो वो उसको लेके बहुत हो गया। तो लोग है ना, एक चीज़ बताता हूँ, लोग है ना बिना मतलब टीआरपी बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं, उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ से जोड़कर। हम्म। देखो, अगर सही बात करें तो गौरव तिवारी ही बता सकता था कि मैं किस वजह से मरा हूँ। हम्म। मैं और आप तो बता नहीं सकते। हम तो ये बता सकते हैं कि उस टाइम परिस्थिति क्या थी।
क्या सिचुएशन थी उस टाइम, तो उस वजह से उसने डेथ कर ली। मेरे ख्याल से ऐसी बड़ी बात नहीं थी जिसकी वजह से डेथ करी जाए, तो कहीं ना कहीं उसको धक्का दिया गया उस एंटिटी के द्वारा ही शायद। आपके हिसाब से सर मुझे जो समझ आ रहा है कि एंटिटी ने उसके दिमाग को मैनिपुलेट इस लेवल पे कर दिया बिल्कुल कि कर वो ये दिया, काम करे, करे। हाँ हाँ। और कहीं ना कहीं ऐसी एंटिटीज मेरे को लगता है ये चाहती हैं कि ह्यूमन जो बॉडी है उसको छोड़ के उनकी दुनिया में जितनी जी जल्दी वो ला सकें। जी। तो सर एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि आज अगर गौरव तिवारी मर चुके हैं हाँ, तो उनकी एंटिटी उसी एंटिटी के साथ इंटैक्ट हो अभी भी। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपसे कि जब आदमी मर जाता है ना, हम्म कोई भी इंसान मर जाता है, जो उसकी आत्मा है वो नहीं रहती ना। हम्म नाम तो बॉडी का है ना, बिल्कुल। राम अशोक मेरा नाम है, हम्म मैं मर गया, राम अशोक नहीं है, फिर वो बॉडी है। और जो आत्मा निकल गई वो फिर मर्ज हो गई कहीं ना कहीं। हाँ जी, वो प्रेत योनि में चलेगी। ठीक है, प्रेत योनि में चली गई, कोई और है, कोई हम्म और अ, उससे बड़ी एंटिटी घूम रही है, उसके साथ जाके मर्ज हो गई, हम्म उसको और पावर मिल गई। हम्म ठीक है ना। मैं अगर तंत्र के हिसाब से भी बात करूं तो मैं उस तरीके से भी मान रहा हूँ उस चीजों को। हम्म कहीं ना कहीं हम खुद ही बल दे रहे होते हैं उसको, बार बार बुलाकर। हम अपना ओज, अपना ऑरा किसी को कह रहे हैं कि अगर आप में दम है तो मेरे को टच करके बता। हम्म तो वो टच करने का मतलब है अपना ऑरा आप उसको दे रहे हो, अपनी हम्म ऊर्जा आप उसे दे रहे हो। ये लोग नहीं समझते हैं। कभी भी किसी को, अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है ना, तो कभी किसी को मेरे हिसाब से ये नहीं कहना चाहिए कि अगर आप में हिम्मत है। गौरव तिवारी ने भी बोला ये बात हम्म कई उसने इन्वेस्टिगेशंस में। हाँ, मेरे ख्याल से कुलदरा में शायद बोला है, शायद कहीं बोला है उसने, दो तीन जगह जब उसने करा था ना अपने, तो उसने बोला है कि भी आप, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे को हाथ लगा के दिखाओ, या टच करके दिखाओ, या मेरा कंधा छू के दिखाओ। हम्म इस तरह से ये भी बोलता रहा है। हम्म कि तुम्हारे वकार राज भी बोलता रहा है। वकार राज ने फिर बाद में सोचा कि नहीं, ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ शायद। ठीक है ना। हमने भी टोका। अच्छा, खुद सेंस उनकी पहले खुद जागी है, समझ लो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस चीज को लेकर है ना, कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो आप चैलेंज कर रहे हो ना, तो अपना ओज, अपनी ऊर्जा आप उसे दे रहे हो जो उसे चाहिए, तभी तो उसके अंदर पावर आएगी। हम्म अगर वो मान लीजिए वो एक गाड़ी है, वो फ्यूल डलवाएगी तभी तो चलेगी ना। तो आप जैसे लोगों से ही उसे ऊर्जा चाहिए जो उसे चैलेंज करते फिरते हैं। ऐसे कई लोग देखे भी होंगे आपने कि भी मैं किसी भूत वूत को नहीं मानता, आ जाए मेरे सामने, चैलेंज करते हैं। चैलेंज करते घूमते हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी नहीं करना चाहिए। ये जो नाम सुन रहा हूँ ना सर मैं जगहों के, यहाँ से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल तो है ही है, बट इस कैपिटल को ना ये भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी अनसीन हिस्ट्री है, बहुत सारी लेयर्स दबी हुई हैं कहते इतिहास में। हैं दिल्ली को कहते हैं कि कब्रिस्तान है सबसे बड़ा। बिल्कुल। ये तो कौन सी जगह पे कौन दबाया था कुछ नहीं हाँ, पता। कुछ नहीं पता, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ दिल्ली ने देखा है अपने हिस्ट्री बहुत में। खून देखा है दिल्ली ने। तो सर दिल्ली में सबसे पहले तो कुछ ऐसी जगहें हैं जो ऑलरेडी हॉन्टेड में लिस्ट में टॉप 10 टॉप 20 के अंदर है। ठीक है। तो सर आप इन्वेस्टिगेटर हो और जी मुझे पता है कि आप इतने फेयरलेस हो कि आप ऑलमोस्ट, मैं कहता हूँ कोई ऐसी जगह नहीं है, नाम लेने की बात है और आप वहां पे गए हो। जी जी तो सर कुछ जगहों का मैं नाम ले रहा हूँ जिनके बारे में मेरी एक पर्सनल क्यूरियोसिटी है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जी ये जगह हॉन्टेड है। जी जी। जिसमें से एक जगह का नाम है बूली भटियारी का महल। हाँ, बिल्कुल है। तो सर वहां पे क्या है, आप गए होगे ऑब्वियसली। मैं तो, मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो मैं तो अक्सर गया हूँ, अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ पर। और वैसे तो दिन में जाओ तो बड़ी शांति वाली जगह है, बैठ जाओ वहाँ आराम हम्म। से। लेकिन रात में जाओ तो उतनी ही मिस्टीरियस है। एक है ना, प्रोग्राम आया था, मैं टीवी का नाम नहीं लूँगा, उस हम्म टीवी चैनल, बड़ा मशहूर चैनल है। वो लोग एक बार उसके ऊपर शूटिंग करने गए। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बाद उस चीज़ पे आऊँगा। हम्म। वो शूटिंग करने के लिए गए वहाँ पर, उस बूढ़ी पटियारी के दरवाजे पर। हम्म तो जब वो काम कर रहे थे अपना, और ये यूट्यूब पे पड़ा भी है उनके चैनल पर, ठीक है। बूढ़ी पटियारी के नाम से ही। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, जो उनका टीम मेंबर था, जो शायद लाइट पकड़ रखी थी उसने या क्या कर रखा था, तो वो क्या करता था,
जब इन्होंने शूट वूट कर लिया ना थोड़ा, तो उसके बाद वो क्या करा, उसने पेड़ पे चढ़ गया एक। ओके। वो पेड़ बिल्कुल उसकी दीवार पर लग रहा है, जो भूली भटियारी की दीवार है हम्म। उसके ऊपर साथ लग रहा है वो पेड़। वो चढ़ा वहां दीवार पे, चढ़ा दीवार से नीचे कूदा हम्म। और ऐसे 8-10 बार कर लिया उसने। ठीक है, वो 8-10 बार कर लिया। 6 बजे के बाद वहां गार्ड नहीं होता। हम्म। 6 बजे के बाद गार्ड भाग जाता है। वो गार्ड की वजह से मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो वो कूदा नीचे, ऐसे 8-10 बार करा, उसके बाद वो बेहोश होके के नीचे गिर गया। हम्म। वहां से पास में आरएमएल हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है। तो इनकी टीम उठा के आरएमएल हॉस्पिटल में ले गई और वहां जाके एकदम ठीक करा, ठीक हूँ मैं तो, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे को, अचानक जाग गया वो। तो तूने ये क्या करा था, उससे पूछा गया तो कह रहा मेरे को तो याद ही नहीं है कुछ भी। ये रियल है और उनका चैनल पे पड़ी हुई है ये स्टोरी। हम्म। किसी ने, मैं नाम भी ले लेता हूँ, किसी ने देखना हो ना हम्म। तो आज तक का है ये, और शम्स ताहिर कहाँ, हम्म। उसने बोला हुआ है ये। ओके। कोई भी देख सकता है भूली भटियारी के नाम से। मैं उसी पेड़ के पास था, मैंने गार्ड बैठा हुआ था। आप कभी अगर देखा हो आपने तो वो जो गेट के साथ है ना, जो उसका मेन गेट है उस किले का, हम्म। उसके साथ दीवार है, दीवार के ऊपर कुर्सी बिछा के बैठा होता है क्योंकि वो वहां से सब जगह देख पाता है। विजन दिखता है पूरा। हाँ, तो वो बंदा मेरे मेरे को जान गया था कि भाई काफी बार आते हैं भाई साहब, हम्म। तो वो मेरे से बात करने लग गया था। तो एक दिन मेरे को बताने लगा, मैंने कहा यार यहाँ पर क्या हुआ हुआ था यहाँ पर। कह रहा बाबू जी ये बिल्कुल सही बात है जो उसने बोली है ना, ये बात हुई थी यहाँ पर, और कह रहा होती रहती है वो ये। ऐसा नहीं कि वो पहली बार ऐसा हुआ था उनके साथ, ऐसा होता रहता है यहाँ पर। उसने बताया मेरे को कि यहाँ पर एक ड्यूटी थी एक गार्ड की, वो भी ऐसे ही करने लग गया था। फिर उसको नीचे गिरा और 6-7 बार नीचे कूदा है वो। हम्म। कूदने के बाद वो व्यक्ति को पैरालाइज हो गया। ओके। और उसके बाद उसने कहा कि जब हॉस्पिटल में रहा थोड़ा सा ठीक हुआ वो, उसके बाद कह रहा बोलो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, मेरे को कोई धक्का देता था यहाँ ऊपर से। तो फिर मैंने उस गार्ड से पूछा जो मेरे को जानता था, मैं कि फिर तू क्यों बैठा हुआ है वहाँ पर। कह रहा बाबू जी मैं बैठता हूँ 4 बजे तक यहाँ, 4 बजे के बाद 2 डेढ़ घंटे नीचे बैठता हूँ और फिर मैं छुट्टी करके भाग जाता हूँ। कह रहे यहाँ तो ड्यूटी 8 बजे तक की है मेरी। कह रहे 6 बजे से पहले पहले भाग जाते हैं सब यहाँ। और बिल्कुल सही बात है, 6 बजे तक कोई नहीं रुकता वहाँ पर क्योंकि अंधेरा हो जाता है, सब भाग जाते हैं। और एक ऐसी वाइब है वहाँ पर, आपको दिन में बड़ा अच्छा लगेगा, आप दिन में कभी भी जाओगे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप शाम को चले गए ना, तो आपको ऐसा लगेगा भाई हर कदम आपका बहुत भारी है, हर कदम बहुत भारी है। तो वहाँ मेरे ख्याल से ना, और वैसे भी वहाँ मर्डर वर्डर हुए हैं तो पुलिस वैसे ही नहीं जाने देती। अब तो बैरिकेड भी लगा देती है, बहुत पहले से लगा देती है, 5-7 साल से बैरिकेड भी लगा देती है रात को। रात को नहीं, शाम को लग जाता बैरिकेड 6 बजे करीबन। तो बैरिकेड भी लगा देती है क्योंकि वो लड़के लड़कियां भी घुस जाते हैं वहाँ थोड़ा। और अभी एक थोड़े टाइम पहले ही, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी आगे जंगल में। हाँ जी। तो इस चक्कर में वो वहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। सर दूसरा नाम एक और भी है भोले भटियारी के बाद, संजय वन, जिसका नाम बहुत सुना हुआ है। हाँ, संजय वन में भी है। संजय वन में क्या है सर? संजय वन में मैं एक बार गया था साथ में, किसी के साथ में, शाम को 6 बजे की बात है। वो पास में रहता था लड़का जो मेरे साथ गया था, वो साइकिल ले गया था। एक बात बताइए, साइकिल से अगर कोई व्यक्ति नीचे गिरेगा, हम्म। कितनी चोट आ जाएगी उसे। सर हाथ पैर छिल सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कुछ होने का मतलब नहीं है। उसके 3-4 जगह से कट लगे थे और करीबन 112 टाँके आए थे। ओ माय गॉड। एक वहाँ पर एक दरगाह सी बनी हुई थी छोटी सी, वो वहाँ से उस साइकिल को ऐसे करके यूँ पार कर रहा था। बस पार करा है, ऐसा भी नहीं है कोई पत्थर था वहाँ पर, ऐसा नहीं कोई नाला था वहाँ पर, कुछ नहीं, ऐसे करके गिरा है और उसको चोट लग गई। मैं साथ था, हम गए इसी वजह से थे कि हम कुछ देख के लाते हैं, शाम हो रही है तो चलते हैं। तो वो कहना मैं अपनी साइकिल ले लेता हूँ, आप कार बाहर खड़ी कर देना अपनी।
तो मैं वहाँ गया था, तब मेरे को वो फिर अंदर क्या देखना था, हमने क्या करना था, उठाया उसको, फटाफट भागे, हम हॉस्पिटल लेके गए और उसको वो टाँके लगवाए और मतलब उसके वो साइकिल के 3 टुकड़े हुए थे, मतलब ये एक्सपीरियंस रहा वहीं जाके, मतलब वहाँ पे भी 3 कुछ, टुकड़े। वहाँ पे कुछ है। हाँ, मैं सामने था, मैं किसी की कही सुनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामने था तब मैं बता रहा हूँ तो सर आपको। कभी दोबारा जाने का नहीं हुआ मन की एक बार दोबारा जाके देखा जाए कि वहाँ, नहीं, क्योंकि मैं इतना फिर बड़ा मैं इंसिडेंट है। रात में गया हूँ, 2 बार गया हूँ मैं, 2 रात में फिर वहाँ है कुछ ना कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखती हैं आपको, अजीब-अजीब शेप दिखेंगी आपको, और आपने आवाज़ें, मीटर मीटर वगैरह यूज़ करा के टू वहाँ? मीटर बहुत अच्छे से ब्लिंक करता है वहाँ पर, पूरा पाँचों लाइट जलती हैं के टू मीटर की वहाँ। के टू मीटर की पाँचों लाइट जलती है और मोशन सेंसर बहुत ज़बरदस्त काम करता है वहाँ। ओके। हाँ, पर्टिकुलर वो पोर्शन पे, वो पीछे वाला गेट है जो छोटा गेट, वहाँ से अंदर जाएँगे तब। तो सर इन चीज़ों का हल क्या है? मतलब आप सिर्फ़ जाके देख सकते हो कि यहाँ पे कोई चीज़ है और कुछ नहीं कर सकते? सिद्धार्थ जी, आदमी की कोई औकात नहीं है इनके आगे। हल तो वो है ना कि कोई क्राइम कर रहा है, उसे पकड़ के अंदर कर दोगे आप। यहाँ तो पता ही नहीं है ना किससे आप भिड़ने जा रहे हो, यही नहीं पता। और पहला नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही हुँ, नहीं हुँ, पता। हुँ। हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि भूस में लठ मार रहे हैं हम लोग, या भूस में है ना आप सुई ढूंढ रहे हो, वो वाला काम है ये। ऐसे ही मालचा महल भी है? हाँ, बिल्कुल मालचा महल भी ऐसी है। मालचा महल में तो दूर-दूर तक देखो लाइट नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। और K2 मीटर अगर आप कोई भी लेके जाएगा एक नॉर्मल व्यक्ति, पाँचों लाइटें ब्लिंक करेंगी उसमें, जबकि वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं है, कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। और दूसरा नंबर माहौल गंदा कर रखा है वो, भले सफाइयाँ हो गई हैं वहाँ बहुत ज़्यादा, हुँ, हुँ। लेकिन वो क्या कहते हैं, चमगादड़ बहुत है वहाँ, अच्छा। बहुत चमगादड़ है। तो वो इस चक्कर में बहुत गंदी बदबू आती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है अंदर, तो 1 मिनट में समझ में आता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो ये जितनी भी दिल्ली की जगह है ना सारी, मेरे हिसाब से कोई भी सेफ नहीं है इस तरह से कि भई जैसे कोई, चाहे फिरोज़ शाह कोटला का नाम सुना है वो बहुत वो ज़्यादा, तो वो और भी ज़्यादा है। वो और भी खतरनाक वो है। अगर आप मेरा भी वीडियो देखोगे ना, तो उसमें देखिए आप किस तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ होता है। एक लेडी, मेरे एक वीडियो के अंदर देखा हो कभी आपने, तो एक लेडी है और वो इतनी तेज़ बोल रही है कि जो सांड होता है ना, वो भी नहीं बोल वो पाएगा वीडियो उतनी सर ही, मैंने देखी थी, उसमें उसकी आवाज़ जो है वो उसकी आवाज़ है ही नहीं है। है ही नहीं। वो तो एक और पूरा सबूत है। और मेरा आपने के2 मीटर देखा होगा, पाँचों के पाँचों बिल्कुल, लाइटें ब्लिंक बिल्कुल, कर रही बिल्कुल, थी। बिल्कुल। वहाँ दूर-दूर तक लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, पावर नहीं है, कुछ नहीं है। और जहाँ वो पकड़ के खड़ी है वो लेडी, उसके अंदर आप अगर जाओगे, खुला रहता है तो, वहाँ तो और भी ज़्यादा लगेगा आपको। जो सबसे बड़ा गढ़ है ना, अगर आप इन किलों के अंदर देख लो आप सारे, हुँ, दिल्ली के जितने, फिरोज़ शाह, फिरोज़ शाह वो कोटला। सबसे टॉप पे आता है, मेरे को जो अब तक लगा है। सर एक कहानी सुनी थी कि व्हाइट कलर की साड़ी में एक औरत आपकी चाहे गाड़ी हो, चाहे टू व्हीलर हो, सेम स्पीड में भागती है। ये किस्सा सर कहाँ का था? शायद दिल्ली कैंट का था ये किस्सा? नहीं, दिल्ली कैंट का नहीं है, ये गोल्फ लिंक के अच्छा। पास है ना, हाँ जी, हाँ जी। ओबराई की तरफ से मुड़ते थे हम उल्टी हाथ को, तब उस रोड का था ये। तो सर ये है अभी भी मतलब? वो अभी भी कहते हैं, टैक्सी ड्राइवर बोलते हैं कई, कई बट लोग आपने बोलते कभी हैं। एक्सपीरियंस नहीं किया? नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, मैं निकला ज़रूर हूँ वहाँ हुँ, से रात हुँ, में, बहुत बार हुँ। निकला हूँ मैं, इसीलिए निकला हूँ, लेकिन मेरे को कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने बहुतों ने बताया मेरे को। एक कब्रिस्तान भी बहुत फेमस है, करबाला कब्रिस्तान। हाँ, करबला कब्रिस्तान तो बहुत फ़ेमस है, ऐसे जमाली कमाली भी बहुत फ़ेमस है, हुँ, 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 हुँ। महरौली की तो बहुत सारी जगह हैं ऐसी जो बहुत फ़ेमस है ऐसी, इस तरीके की है। एक और जगह है, ये वज़ीराबाद का जो पुराना पुल हुआ करता था, हुँ, हुँ, हुँ। वो, वहाँ पर तो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपको कि कोई अगर आप रात को निकलोगे ना कभी उधर से, उस पुल के पास से, हुँ, हुँ। तो आपको ऐसा लगेगा नीचे कोई चल रहा है सफ़ेद कपड़ों में, अच्छा। पर्टिकुलर सफ़ेद दिखते हैं, कई लोग बोलते हैं वहाँ तो। और नाना करके हफ्ते में एक आध बार तो ये केस हो जाता है कि किसी न किसी को दिख जाता है वो। हुँ। ऐसे दिल्ली में तो बहुत हज़ारों जगह हैं कि जहाँ पर आप कह सकते हो। सर दिल्ली की कोई ऐसी जगह बताओ, जो अभी तक फेमस नहीं है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, आपने उस जगह को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। मैं समझ सकता हूँ ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी।
हाँ, लेकिन कुछ जगह ऐसी बता दो जो अभी तक बिल्कुल फेमस नहीं है लेकिन वो हाईली हॉन्टेड है। जमुना का लोहे वाला पुल पुराना, अच्छा। उसके नीचे, हम्म। जहाँ तक जमुना बह रही है, हम्म। उसके नीचे का जो पैसेज है, वैसे वहाँ स्मैके-मैके भी बहुत सारे घूमते नशे करने वाले लोग बाग, लेकिन वो जो किसी को पता ही नहीं है अभी। हम्म। वहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे भी बहुत रिसर्च करी है, वहाँ पे भी है प्रॉब्लम। जमुना के लोहे वाले पुल के बिल्कुल नीचे, इस साइड भी और परली साइड भी, हम्म। जमुना पार भी, दोनों साइड। एक तो बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी घासें उगी हैं वहाँ पर, और आपको ऐसा लगेगा हवा चल रही हो या ना चल रही हो, कि अभी-अभी यहाँ से कोई भाग के निकला है, अभी-अभी इधर से कोई गया है, इधर से किसी ने आवाज़ लगाई है, ऐसे ही होगा। और दूर-दूर तक वहाँ पे आदमी नहीं होता, पुलिस वाले अब बहुत ज़्यादा वहाँ पर घूमने लग गए हैं। हम्म। वो हम जैसे लोगों को भी नहीं टिकने देते वो लोग तो खैर, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस टाइम प्रॉब्लम। सर कोई ऐसा केस बताओ या कोई एक ऐसा टाइम बताओ, ऐसी जगह पे आप गए हो कोई, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई केस आपके साथ हुआ हो जहां पे आपको खुद एक फीलिंग आई हो कि भाई यहाँ से निकल लो, आपकी हालत खराब हो गई हो आपके पूरे एंटायर करियर में, एक तो संजय वन है। वहां से आपको महसूस हुआ कि निकल हाँ, लो भाई हाँ, यहाँ हाँ, से अब? हाँ, हाँ। जब उस लड़के को चोट लगी थी मेरे साथ के, उस दिन हम्म। मुझे भी उस दिन ऐसा लगा था कि नहीं, अब यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी मेरे हिसाब से। हम्म। कई एंटिटी होती है ना सिद्धार्थ जी, वो ये कहते हैं कि हमारे पास आओ भी मत, हमारा हालचाल तो पूछने की बात तो छोड़ दो, आप हमें को दिखो भी मत। तुगलकाबाद का किला है जितना, वो सारा इसी तरीके से फेमस है। बिल्कुल साथ में तो है ना उसके, किला बिल्कुल साथ में तो है ना संजय वन के। हम्म। तो ये सारी जगह ऐसी है कि मतलब मैं तो किसी को नहीं कहता कि भैया तुम संजय वन जाके उस पोर्शन पे जाके तुम करो कुछ। कर आपके आसपास के लोग कभी आपको इंसिस्ट करते हो क्यूरियोसिटी की वजह से कि जी आप तो जाते ही हो, हमें भी ले चलो, तो आप प्रेफर क्या करते हो कि मत ना ही लेके जाए? नहीं, मेरे नॉलेज में अभी तक कोई भी नहीं ऐसा आया है कि कोई ये कहे कि मेरे को लेके चलो। हिम्मत करे कोई इतनी भी? हाँ, कोई नहीं। अच्छा, दूसरा नंबर कि भाई मैं कुछ बनाता तो हूँ नहीं, कोई वीडियो नहीं बना रहा, कुछ नहीं बना रहा। हम्म। आदमी को एक थोड़ा-सा शौक होता है ना कि चल मैं वीडियो में तो आ जाऊँगा, कम से कम यूट्यूब पे दिखूँगा तो सही, अपने रिश्तेदारों को बताऊँगा तो सही। हम्म। वो भी नहीं होता मेरे से, तो मैं तो अकेले क्योंकि जाता मुझे हूँ, बिना पता, कैमरा जा रहा हूँ। मेरे को रिसर्च करके पता चला कि वकार राज जी ने आपको इंसिस्ट किया था कि आप आओ यूट्यूब पे थोड़ा बहुत डालो। ये लॉकडाउन में वकार राज ने मेरे से कहना शुरू करा था कि भई आप चैनल बनाओ और इस पे डालना शुरू करो। और एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है जो मैंने रिसर्च किया है कि दो बंदे थे, मैं नाम ले रहा हूँ, वकार राज जी आपके साथ थे और सौरभ पुनिया। हाँ, सौरभ पुनिया। एक ये दो बंदे आपके साथ एक बार किसी शमशान में गए थे, जो जहाँ जितना मुझे याद जमुना आ के रहा है, किनारे है कच्चा और इनकी शमशान। हालत बहुत बुरी हो गई थी। जमुना के किनारे है कच्चा शमशान, हम्म। वहाँ गए थे हम। सर वहां का इंसिडेंट बताओ एक बार, वहां क्या हुआ था जो बहुत ज्यादा डर गए थे? सौरभ पुनिया, सबसे ज़्यादा सौरभ पुनिया के साथ हुआ था पहले प्रॉब्लम हम्म। कि सौरभ पुनिया का दिमाग ऐसा लगने लगा कि बहुत बुरी तरीके से भारी हो गया है। हम्म। हम्म। सर उसको ऐसा लगने लग गया और दर्द बिल्कुल। तो वो कह रहा, उसने कहा मेरे को कि भी राम अशोक जी मैं नहीं बैठ पाऊँगा, मैं गाड़ी में जाके बैठता हूँ जाकर। तो हमने कहा ठीक है, वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे गाड़ी खड़ी थी। तो उन्होंने ठीक, तो वहाँ बैठ, कोई बात नहीं। वो थोड़ी देर बैठने के बाद वापस आया, तो कह रहे नहीं, नहीं मैं अब इतनी दूर आया हूँ, अपने घर से बहुत दूर हूँ, गुड़गाँव रहता है वो। तो क्या वीडियो बना ही लेता हूँ मैं कुछ, हम्म। कोई बात नहीं है। ठीक हम्म। है, मैंने जब वो घूमा तो पीछे मैंने देखा कि एक बड़ा-सा उसके लेदर की जैकेट के ऊपर इतना बड़ा एक निशान सफ़ेद रंग का पूरा, सीधी लाइन? सीधी लाइन बिल्कुल। तो मैंने कहा अभी तो नहीं थी ये। मैंने कहा कहाँ से लग गई है? कह रहा मेरी गाड़ी में भी कुछ नहीं है, गाड़ी भी नहीं है मेरी। गाड़ी में भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे लाइन लग जाए पूरी सीधी। तो पहले तो उससे घबरा गए हम सब कि ये हुआ क्या है इसके साथ। हम्म। दिमाग में यही आता है ना कि किसने कर दिया इसको, क्योंकि वहाँ जहाँ तक गाड़ी है वहाँ तक कोई इसको आदमी नहीं मिला होगा 100%, हम्म। क्योंकि थे ही नहीं, हमारे अलावा कोई नहीं था वहाँ। रात के समय कौन ही होता है? हाँ, और 2 बजे की बात है ये रात को। हम्म। और फिर हम जिससे वीडियो बनाने में लग रहे थे, हमारे लिए ये होता था क्योंकि हम प्रोफेशनल तो है नहीं इस मामले में, हम्म। हम चेक ही नहीं करते थे, वीडियो बनेगी बाद में देखेंगे ना। हम्म। तो 2
DSLR थे हमारे पास, एक GoPro था और एक वो था फ़ोन। 4 चीज़ चल रही थी हमारी। आप 4 में से 3 में फुटेज गायब थी, सिर्फ़ ऑडियो थी हमारी। वीडियो गायब थी। वीडियो गायब थी। वो आज भी पड़ी है मेरे पास, सिर्फ ऑडियो चल रही है, वीडियो गायब हो गई। वीडियो गायब, तीनों में। मैं मतलब कह रहा हूँ एक कैमरा खराब हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, किसी में तो एक में तो आए। चौथे के अंदर ऑडियो आ रही है, लेकिन वकार राज उस पे चढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, नाव के ऊपर, तो वो स्टेप बार बार आ रहा है, बस रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, पौने घंटे का सेम। जितनी भी बैटरी थी इसकी लाइट की, सब ड्रेन हो गई थी। CCTV लेके गए थे हम, दैट नाइट मीन्स विजन। बहुत हैवी एंटिटीज थी वहां हाँ, पे। नाइट विजन लेके गए थे, सब सब ड्रेन हो गया था। हम कहते थे एक चीज हो सकती है ना, एक में टेक्निकल इशू आ सकता है कुछ, हर में तो नहीं आ सकता ना। और ये बात कभी भी नोट कर लेना आप, एक मैं कॉमन आदमी को भी बताऊंगा कि आप अपना फोन लेके जाएंगे और कोई ऐसी जगह पे जाएंगे ना, 100% होगा फोन एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी बैटरी उसकी। एक ऐसे यूं यूं करके स्टेप बाय स्टेप फटाफट फटाफट खत्म होती चली जाएगी, ड्रेन होती चली जाएगी बैटरी। ये बात होगी, और या वक्त कोई भी इक्विपमेंट हो और आपके यहीं पे पास, समझ जाएंगे, यहीं तो पे। यहीं से समझ जाना चाहिए कि यहाँ से निकल लो। तो इसलिए तो अगर अब अगर हम लोग अब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 3-3 4-4 बैटरियां रखते हैं। अगर फोन से अगर बना रहे हैं तो उसके साथ पावर बैंक रखा हुआ है बड़ा, हम्म। भाई चल किसी तरीके कुछ तो फुटेज आ जाए ना हमारे पास। सर, अभी जैसे गौरव की बात हो रही थी अभी पॉडकास्ट में, जी और गौरव को हमने देखा है कि दिल्ली की बाहर की बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जाके उसने इन्वेस्टिगेशन करी है, जी जहाँ पे शायद कोई जाने का भी सोच नहीं सकता। कुलधरा विलेज, अभी हमने आपके मुंह से भी सुना कि कुलधरा में जब वो शूट कर रहे थे। सर, कुलधरा विलेज के बारे में मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा। इस पे एक मूवी भी बनी, लेकिन वो फिक्शनल थी। डायन के ऊपर मूवी बनी, उसका मूवी का नाम था कालो। कालो। लेकिन वो थोड़ी सी स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन कुलधरा विलेज की एक कहानी जो बिल्कुल जेन्युइन है, कि वहां पे रातों रात गांव खाली कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक। सर, इसके पीछे की एक्चुअल सच्चाई क्या है? सच्ची स्टोरी आप क्या समझते हो, क्या है इसके पीछे? और देखिए, कुलधरा में क्या है? कुलधरा के अंदर रात को बड़ी अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं, ये बात सच है। आवाजें आती हैं वहाँ, ऐसे कोई 50-100 आदमी एक साइड बैठ के कुछ बात कर रहे हैं आपस में, ऐसा होता है, जबकि वहाँ एक व्यक्ति नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ वहाँ की किताबों में ही लिखा हुआ है कि भी रात ही रात खाली हो गया था ये गांव। इसके अलावा कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का कि पुख्ता किसी जिस चीज़ पे आप कह सको कि नहीं नहीं ये नहीं, ये हुआ था। यहाँ पे लोग रहते थे और लोगों ने खाली किया। नहीं, लोग रहता तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना, हम्म। कि लोग रहते हो तभी मकान बने हो, तभी अंदर सब कुछ है, रसोई है, किचन बनी हुई उनकी, सब कुछ बना वो हुआ ठीक है। है, लेकिन खाली रातों रात हो गया ये। ऐसा बोला जाता है कि रातों रात खाली हो गया, शापित था ये, हम्म। शाप दे दिया था किसी ने। वहाँ 2-3 स्टोरियां चलती हैं ये सब, तो वो बात है। और दूसरा नंबर है ना, वो थोड़ा सा है ना, लोग अगर ऐसी जगह आ रहे हैं ना, तो जो गाइड लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा डरा के भी रखते हैं लोगों को। डाइन की स्टोरी तो बिल्कुल ही झूठी है ना, कि नहीं वहां नहीं पे नहीं एक नहीं, कोई डायन थी। नहीं, डाइन की मेरे हिसाब से कुछ नहीं थी शायद, मेरे को नहीं लगता हम्म। ऐसी कुछ है। अब कोई ना कोई नई नई कहानियां फैब्रिकेट होती रहती हैं, फिर उसका तो कोई कह ही नहीं सकता ना। शनिवार वाड़ा भी सर बहुत फेमस है महाराष्ट्र का। हाँ, शनिवार वाड़ा एक इंदौर में भी है इसी तरीके का शनिवार वाड़ा, और सूरत के अंदर काली बिल्डिंग, हम्म। वहाँ भी मैं गया था, वहाँ पे भी मैंने देखा है। ठीक है, तो ये सारी लंबी दहर माइंस का तो सर मैंने बहुत सुना है। लंबी दहर माइंस में क्या इशू है? वो जहाँ काफी, पे मैंने सुना कि 50,000 लोग मर गए थे माइनिंग के वक्त, 50,000 लोग मर गए थे, उस वजह से वो जगह हॉन्टेड हो गई। देखो 50,000 लोग तो मेरे हिसाब से नहीं है वहाँ पर। मेरे ख्याल से 1800-1900 आदमी एक साथ मरे थे वो लोग, जो भी माइन के अंदर धस गई थी माइन हम्म। सारी। वहाँ पे भी है प्रॉब्लम, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ। इसलिए अगर आप 6 बजे भी जाते हैं ना, तो आपको एहसास होने लग जाता है यहाँ पर। मतलब अगर इंडिया की कोई चीज़ खतरनाक जगह बोलूँगा ना मैं,
तो कुलधरा है, ठीक है, और आप इसे कह सकते हो भानगढ़। भानगढ़ भी बोल सकते हो। उसके पास एक मार्बल की एक और है, उस जगह का मैं नाम भूल गया हूँ, किशनगढ़ से आगे है, मेरे जानकार हैं वो लोग, तो उनके यहाँ भी है बहुत सारी दिक्कतें हैं इस तरीके की माइंस के अंदर। तो वहाँ माइंस जितनी खुदरी है ना उस एरिया में, राजस्थान में बहुत जगह है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान रहते हैं इन चीज़ों से। एक चीज के बारे में तो सर, एक जगह के नाम बारे में तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से खुल के बताओ, जो कि बहुत फेमस भी है, जिसमें मूवी भी बनी है, डेविल्स किचन। कोडाईकनाल। हाँ जी। जी। जिसपे गुना नाम की मूवी बनी, गुना साउथ नाम इंडियन की। मूवी बनी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। सर वहाँ क्या चीज है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे जर्मन कुछ लोग आए हुए थे। वो जो वो जगह ढूँढी है ना, ऐसा बोला जाता है किसी जर्मनों ने ही ढूँढी है। वहाँ पुरानी-पुरानी बहुत पुराने-पुराने मकान भी हैं, बहुत पुरानी-पुरानी चर्चें भी हैं, जो बिल्कुल ही ऐसी पड़ी हैं, बिल्कुल ही अबैंडन्ड हालत में, खंडर हो चुकी हैं। तो ऐसे ही पिलर रॉक्स के ऊपर एक डैनियल किचन है। अच्छा, वहाँ जाओगे ना तो वहाँ देखोगे आप, अगर उसकी किचन, उस जगह को बोला जाता है, उस कमरे, उस जगह को जो बंगलो बना हुआ है ना वो हम्म। छोटा-सा, हम्म। उसको बोला जाता है। तो उसमें कील गाड़-गाड़ के ना कुछ उन्होंने यंत्रनुमा की चीज़, कई चीज़ें बना रखी। अच्छा। वो पुरानी ही है। जिन्होंने मतलब जिसने बना रखी है, कोई वो रहता था, क्या हाँ, था? 2-3 साल, 2 साल, 200 साल तो हो गए होंगे उसे। हम्म। तो वो गाड़-गाड़ के कीलें, कुछ यंत्र बना रखा है और कुछ उन्होंने अपना किया हुआ है। वुडू डॉल जैसे होती है, हम्म। उस तरह की चीज़ें लटकाई हुई हैं वहाँ पर। हम्म। तो डर के मारे कोई भी नहीं घुसता उसके अंदर। हम्म। अच्छा, वो कई लोग जाने की कोशिश करते हैं, गुना उससे क्या कहते हैं, एक सुरंग है, उसके ज़रिए ऊपर जा सकते हैं। हम्म। लेकिन बड़ा मुश्किल ट्रैक है वो ऊपर जाने के लिए। हम्म। जो वहाँ गया, उस ट्रैक पे। हाँ, जो वहाँ ऊपर गया, हम्म। विरले लोग हैं कोई बच के आया हो। नहीं तो वो या तो मानसिक स्थिति उसकी बिल्कुल खत्म, मेंटल पोजीशन पे पहुँच गया, या फिर वो मर गया, ऊपर से गिर गया। और बहुत गहरी खाई है नीचे, जहाँ से गिरा है, फिर वो मिलता भी तो नहीं। वो मिलता भी नहीं है। वो फॉरेस्ट वाले भी कहाँ ढूँढेंगे जाकर नीचे, कोई पता नहीं लगता, कितने ऊपर से गिरेगा, कितने टुकड़े होते हैं लाश के, पता भी नहीं लगता, वो जानवर खा जाते हैं। टाइगर रिजर्व एरिया वैसे है वो, दुनिया भर के टाइगर हैं वहाँ पर। उसका उस वो पूरे जो, जाना अलाउड है वहाँ पे? हाँ, जा तो सकते हो लेकिन दिन-दिन में। आप गए हो सर? मैं बहुत बार गया हूँ। शाम को मैं अलाउड नहीं 2 है? साल रहा हूँ मैं वहाँ पर। अच्छा, 2 साल रहे हो वहाँ मैं पे? वहाँ रहा हूँ पूरे शाम साल। को अलाउड होता है वहाँ? शाम को 6 बजे टाइगर की वजह से सब मना कर देते हैं ना, फॉरेस्ट वाले की भी नहीं, उस साइड नहीं। आप किस टाइम पे रुके हो? मैं तो गया हूँ, लेट तक गया हूँ। मैं करीबन सर 8 आपको डर नहीं लगता? 8 बजे करीब। वो एक है ना, सिद्धार्थ जी, मैं हैरान हूँ सुन के। एक है ना, एक जब वो कीड़ा काट जाता है ना आपको, और जब आप सोच लेते हो कि कुछ करना है, मेरे को दिखाना नहीं है किसी को। दिखाना होता तो मेरी भी बहुत सारी चीज़ें बनी होती, सब कुछ होता ना। मेरे को दिखाना नहीं है। मैंने ये अपनी मन के लिए करा है ये सारा, और मैं उसी तरीके से ढूँढने की कोशिश करता हूँ, उसी तरीके से लिप्त रहता हूँ उस चीज़ के सर अंदर। यही जुनून ना गौरव के अंदर भी दिखता था। और आप देख रहे हो कि जो डेथ हुई है कितनी मिस्टीरियस हुई है। हाँ, बिल्कुल। अभी तक मिस्ट्री ही है। आपने आज जो बात बताई है, आप कह रहे हो कि एंटिटी पीछे थी जी। गौरव के, जी वो हाँ, कहते थे ये चीज। बिल्कुल। वकार आज आपके साथ रहते हैं सर, इस समय बहुत ज्यादा। जी। और थोड़ा सा वकार आज के बारे में भी बात करना चाहूंगा। अभी उन्होंने ना रिसेंटली मैंने नोटिस किया, उन्होंने ये काम बिल्कुल छोड़ दिया है अब। हाँ, मैं मना वो कर बहुत रहा सारे पॉडकास्ट में भी कह रहे हैं कि अब मैंने ये काम छोड़ दिया है। हूँ। बिल्कुल कह रहे सर हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या? और आपने भी एक चीज बोली जो मैंने नोट करी अपने दिमाग में, कि वो दिल्ली में रह के ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, वो दिल्ली से दूर रहते हैं। हाँ। क्या रीजन है सर इसके पीछे? की थोड़ा सा जो ये जो बात है इसके पीछे थोड़ा सा पर्दा उठाओ, क्या है ये? क्या देखो, रीजन है? उनको ये लगता है कि दिल्ली के परिधि में, दिल्ली के एरिया के अंदर रहकर ये चीज़ करूँगा, तो हम्म। मेरे साथ कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाएगी वो चीज़ फिर, जो मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ना एक जगह ये भी सुना वकार राज को कहते हुए कि जिस एंटिटी ने गौरव को परेशान किया था, वही एंटिटी बिल्कुल, जो मैं है, ब वही। सेम एंटिटी गौरव को अब वकार राज को परेशान कर रही है, क्योंकि वकार कहीं ना कहीं गौरव से कनेक्टेड ही थे। नहीं, देखो ये, हाँ मैडम, 1, 2, 3, 4 व्यक्ति हैं ऐसे, हम्म। जो उसके साथ कनेक्ट रहते थे हमेशा। मैं, सीके और एक सिद्धार्थ पायलट, ठीक है। ये हम 3 जने थे। हम्म।
तो हम इस चीज के लिए कनेक्ट रहते थे, और कहीं ना कहीं है ना हम चारों परेशान हैं, समझ लो। सिद्धार्थ का तो मैं नहीं कह सकता पक्का, लेकिन 3 का तो मुझे मालूम है अच्छे से। राज का भी मालूम है मेरे को, सीके का भी मालूम है मेरे को, और अपना भी मालूम है। और ये बात, ये तो अभी इस दौरान सुनने को मिल रही है लोगों को, जब से 2-3 पॉडकास्ट आ गए हैं उसके, राज के। इससे पहले तो नहीं सुनी थी ना किसी ने। नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं आज से 1 साल पहले सीके के और वकार भाई के दोनों के चैनल के ऊपर पढ़ी है, हम तीनों बात कर रहे हैं, लाइव में थे हम लोग, और हम यही चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। रात को हम तीनों लाइव पे आके बात कर रहे थे इस विषय में। तो सर, किसी एंटिटी से अगर आपका इनकाउंटर होता है तो वो आपसे बात करना चाहती है या फिर डराना चाहती है? बेसिकली होता क्या है? और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे वकार की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर सीके की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या बेसिकली है? क्या एंटिटी साथ लग गई है, या तो ये मान सकते हैं हम, या फिर कनेक्शन बनाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कनेक्शन एंटिटीज के साथ बनाया, बात करने की कोशिश करी? क्या रीजन है इसके नहीं, पीछे? मैं बताता हूँ। आपने पहला सवाल करा कि डराना चाहती है एंटिटी। डराना नहीं चाहती, वो संपर्क करना चाहती है। ठीक है। डरते तो हम हैं, क्योंकि हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी होती। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब मैंने पहली बार देखा था तो डरा मैं था, उसने नहीं डराया था। वो तो अपने वही रूटीन में कर रही थी जिस तरीके से घूम रही थी वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एंटिटी कभी नहीं डराती है। वो अपने आप को आपसे किसी तरीके से अपनी व्यथा, किसी तरह की अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हो शायद, या बताना चाहती कि मैं हूँ, या मैं तड़प रहा हूँ, या मैं तड़प रही हूँ। तो ये वो कुछ इस तरीके से बताना चाहती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एंटिटी का तो ये है। अब रही वकार की और उनकी गौरव तिवारी की बात। वो कुछ एक बुरी आत्मा भी होंगी ना, जैसे अच्छे इंसान बुरे इंसान होते हैं, ऐसे वो भी होती हैं। कुछ एक चीज है ना, अनजाने में हम कनेक्ट हो जाते हैं किसी से। ये बात मैंने भी अपने अंदर नोट करी है कि हम ना चाह कर भी ना किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, जब इस तरह की एंटिटी से, फिर वो उससे पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके सारे काम खराब होंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से सक्सेस नहीं रहोगे। ठीक है, नाना करके वकार राज को 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 50 लाख का मेरे को नुकसान हुआ। सीके का भी सेम ऐसे ही हुआ है। सुना ना सर मैंने। ठीक है ना, तो अब सीके तो बोलता है कि भाई मेरा काम यही है सिर्फ यूट्यूब का। ठीक है, हम तो तब भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं ना दोनों, वकार राज और मैं। लेकिन बाकी तो कर नहीं रहे ना इस तरह से। अच्छा, जो अगर व्यक्ति कहता है कि मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मैं मेरी दुनिया सच सही चल रही है, मैं अभी उसके लिए कहता हूँ वो सरासर झूठ बोलता है। वो एक्सपर्ट है ही नहीं है आपके साथ। वो एक्सपर्ट है ही नहीं, या फिर वो सिर्फ ढोंग करता है। सर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ना कुछ रूल्स बताओ, ऐसे रूल्स की जो फॉलो करने ही होते हैं अगर आप एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो तो। पहला नंबर तो हम्म मैं एक ही चीज जो शुरू में मैंने बोली थी कि बिल्कुल ना आए इस लाइन में। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 यही है। मैं उन माँ बापों को भी कहूंगा जिनके बच्चे ये करते हैं हम्म कि तुरंत से पहले उन्हें रोक ले। मैं उनको भी ये कहूंगा, क्योंकि अगर आप ये कहें कि हर एक आदमी गौरव तिवारी बन जाएगा, मरा था बेचारा गौरव तिवारी भी ना, हम्म बिना मतलब वो ख्याति पा ली फिर उसके बाद मर गया, क्या फायदा हुआ? ऐसे वो रेंडेवेरा, वो मरा वो बंदा, कौन सी डॉल के चक्कर में। जो हॉन्टेड डॉल है, जो जिस पे मूवी भी बनी है हाँ हाँ हॉलीवुड की, हाँ, एनाबेल। एनाबेल डॉल के चक्कर में जो मरा वो व्यक्ति, तो वो भी तो मरा ही है ना, फेमस था वो भी। सर, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है आपके कहने के बाद, एड एंड लॉरेन जो बहुत फेमस हैं बाहर हाँ के, वो अपनी पूरी जिंदगी जी के गए हैं। ठीक है। 92 साल की उम्र में वो मरे हैं, लॉरेन मरी हैं, और आई थिंक 85-86 ईयर में एड मरे हैं शायद। वो लोग आप देखो, उन्होंने ना एक ही जगह ध्यान रखा है अपना, और उन्होंने उस तरह का खेल नहीं खेला कि आओ मेरे को टच करो, हाँ, ये सब नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जो हम लोग कर रहे थे। हाँ, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, देखा है कि कहाँ पे कोई चीज़ है, उस चीज़ को खाली कर दिया उन्होंने, बस खाली कर दिया, और हॉन्टेड घोषित कर दिया उसको। हॉन्टेड घोषित कर दिया। उन्होंने होली वाटर डाला है, ये करा है वो करा है। हमारा कौन सा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है गंगा जल लेके चल रहा है जो, राइट फिर सर। उसको अंधविश्वासी बोल दिया जाता है। ठीक है, सेफ साइड लेके चलते हैं ना लोग बाग,
तो उसे अंधविश्वासी भी बोल देते हैं फिर। तो सर अब इसमें से एक क्वेश्चन मेरा और ये निकल रहा है कि आप बताओ कि व्हाट इज सेफ साइड इन बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? मैं वही चीज कह रहा हूँ कि किसी के सानिध्य में, किसी के साथ जाकर आप करें जो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हो इन चीजों में, हम्म। क्योंकि वो आपको बताएगा कहाँ कदम रखना, कहाँ कदम नहीं रखना आपने। समझ गए ना जी? ये एक सबसे बड़ा जरूरी काम है इसके अंदर, कि जब आपको इसके अंदर 10 साल हो जाए ना, तब आप एक्सपर्ट कहना शुरू करें अपने आप को। अब मेरे को नाना करके कितने हो गए, 30-35 साल तो हो गए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। लोग कहते हैं मेरे को कि आपको डर नहीं लगता, आप बड़े निडर हो, चले जाते हो सब जगह। ठीक है, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया तब कर रहा हूँ मैं ये सारे काम। बहुत सारी मूवीज के टाइटल हमने देखे हैं सर, और हमने मूवीज में भी ये सुना है, जो डर गया वो मर गया, डरना मना है, ऐसे ऐसे टाइटल्स हमने सुने हैं। सर आपका इस पे क्या कहना है कि डरना सही है इन चीजों से, या फिर अगर कोई एंटिटी मिल जाए तो डरिए मत कभी भी? मैं तो कहता ही हूँ, सबसे पहली मेरी टैगलाइन ही यही होती है कि आप बिल्कुल मत डरो, इस चीज में बिल्कुल मत डरो। अगर आपका एनकाउंटर हो ही गया है ना किसी से, हम्म। आप डरो मत। आप या तो वहां से चुपचाप वापस हो लो, या उससे बात करने की कोशिश करो, बस ये काम है। ये दो ही काम है। डरोगे तो मरोगे। आदमी मरता केस में है जब वो डरता है। बिल्कुल। सर इसके पीछे क्या कारण है? मतलब अगर देखो सर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। जैसे मैंने आपके किस्से सुने हैं, जैसे आप मुझे बता रहे हो, अगर मैं रात को लेट आवर्स में कहीं से आ रहा हूँ, किसी फैमिली फंक्शन से आ रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, लेट्स से मैं मूवी देख के ही आ रहा हूँ, अगर मैं आपकी ही स्टोरी से रिजेंबल करने की कोशिश करूँ, हम्म, मुझे अगर कोई व्हाइट साड़ी में लेडी दिख जाए, हम्म, जिसका चेहरा गला हुआ हो, कुछ हो, सर कैसे डर नहीं लगेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये मैं हमारे हाथ में ही नहीं है। मेरी बात नहीं समझे, मैंने पहले ही बोला था कि हम्म। मैं भी तो डरा था ना उस दिन, मैं गिर गया था जो नीचे। हम्म। हम्म। ठीक है ना? लेकिन फिर मैंने उसको पार पाने की कोशिश की ना, कि नहीं, डरना नहीं है, अब ये देखना है और इस चीज को जानना है कि क्या है, होता है। वो एक जिंदगी में सबके आएगा कि एक आदमी एक बार डरेगा, फिर बार बार डरेगा ना तो वो काम ही नहीं करना ना फिर। हम्म। 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 अभी मैंने थोड़े टाइम पहले मेरी वो एक और वीडियो पड़ी हुई है उसके ऊपर ही, यूट्यूब पर। मैं गया था पोस्टमार्टम हाउस। वो चांस की बात है, उस दिन बंद मिला मेरे को, खुला नहीं था, नहीं तो ताला खुला रहता है उसका, जो जो मर्जी अंदर चला जाए। और जाएगा ही कौन, पहला नंबर उसने अपनी मौत बुलवानी है जो जाएगा अंदर। यूपी बॉर्डर पर है एक पोस्टमार्टम हाउस, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि लोग बिना मतलब पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं लोग। वहां पर मैं पहुंचा था, उसके साथ ही शमशान घाट है, उसके 1 किलोमीटर की दूरी पे, उसी रोड पर। हम्म। मैं इसलिए पता था मेरे को शमशान उसका पोस्टमार्टम हाउस के लिए, क्योंकि मेरे जो सगे चाचा का लड़के के पोस्टमार्टम वहीं हुए थे। दो अच्छा। मेरे भाई थे, चाचा के लड़के थे, तो उनके पोस्टमार्टम वहीं हुए थे, मेरे को इसलिए पता है। तो वहाँ के बारे में मेरे को पता था कि यहाँ क्या लगता है, दिखता क्या है। तो रात को हम पहुँच गए थे लोग, एक टाइम हम थे 3-4 जने, और उस जगह को जो है कि हमने डिस्कवर करने की कोशिश करी। बहुत ज़बरदस्त वाले एक्सपीरियंस रहे वहाँ पर, K2 मीटर से भी और वैसे भी। जब वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके हम उस रोड पर आगे जा रहे थे ना, वीडियो पड़ा है वो वाला, हम्म। आप देख सकते हो वो वीडियो। शमशान घाट ताला लगा हुआ था, और रात को 2 बजे कौन आएगा वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो शमशान घाट का ताला लगा हुआ था, जाल लगा हुआ है पूरा। ठीक है ना, वो जो मुर्गा जाली नहीं होती जैसी, उस तरह का हम्म। जाल लगा हुआ है। एक आदमी नहीं अंदर, एक कुत्ता तक नहीं अंदर शमशान घाट में। बाहर कॉफिन पड़ा हुआ था एक, कॉफिन के पास मैंने K2 मीटर करा, पूरी लाइटें ब्लिंक हो रही है मेरी। कॉफिन में कुछ नहीं है, हम्म। खाली पड़ा हुआ है। वो वीडियो में है। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं, रिक्शा चला थोड़ा सा, और एक डंडा खड़ा हुआ था, वो ये नीचे गिरा है। डंडा अलग खड़ा था, रिक्शा अलग था। रिक्शा वहां से चलना शुरू हुआ, ये डंडा इधर लगा हुआ था, ये नीचे से गिर गया। और ऐसा गिरा जैसे वो कपाल क्रिया करते हैं ना अंत में, बिल्कुल। डेड बॉडी के साथ, वो उस टाइम जब फेंकते हैं उस तरह से गिरा हूँ। और तरह की। हमारे पास मोबाइल फोन था उस टाइम, इतनी विजिबल नहीं हो रही है चीजें, लेकिन आप देखोगे ना,
वीडियो में देख के डर जाओगे आप। हम्म। तो हॉन्टेड तो पूरी दिल्ली भरी पड़ी है हॉन्टेड जगहों से। लोगों को है ना बहाना खोजने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इन चीज़ों में, जैसा करते हैं लोग बाग यूट्यूब के लिए। मेरे ख्याल से ना अगर ढंग से तरीके से करी जाए ना तो बहुत जगह हैं, और आप में हिम्मत होनी चाहिए। जैसे आपने सर इस फील्ड में आने से मना किया है, हम्म। आपने आपकी नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी क्यूरियोसिटी के चक्कर में खराब करी है इन चीज़ों से? क्यूरियोसिटी की वजह से जिन्होंने ज़िंदगी खराब कर ली, अगर मैं बात करूँ सीके और वकार को छोड़ के, ये तो चलो है ही आपके साथ में, हाँ, ऐसे कई लोग हैं बनारस में मैंने देखे हैं। जो सिर्फ क्यूरियोसिटी के चक्कर में गए और बाद में गए, उन्होंने अपना खत्म। खराब कर लिया। खत्म, बिल्कुल खत्म। 25-30 साल इसी चक्कर में लगे रहे कि भूत होता क्या है, हम्म। और वो खत्म। एक यहाँ पे भी 2 बंदे यहाँ पे भी थे, इसमें कोडाईकनाल में जहाँ पर डैनियल किचन है, यहाँ पे भी ऐसे देखे डेविल्स मैंने। किचन पे हाँ, सर ओजा बोर्ड हमने देखा नहीं है। उसको दोनों चीज़ बोलते हैं, हाँ, डेविल डेविल किचन। और डैनियल। हाँ सर, ओजा बोर्ड हमने सुना है, ओजा बोर्ड एक्चुअल में होता है या फिर सिर्फ हॉलीवुड का ड्रामा है? ये हॉलीवुड की मूवीज में हमने ज्यादा देखा है, ये ओजा मेरे बोर्ड को होता है। मेरे को नहीं लगता सिद्धार्थ जी, वो मेरे को उसमें दम नहीं लगता है। होता होगा, मेरा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ उसमें। अच्छा, ओजा बोर्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सर आपके करियर का कोई सबसे डेंजरस इन्वेस्टिगेशन, मतलब मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ, मैं एक चीज पहले ये पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन से भी पहले, कि क्या आपको लोग रीच आउट करते हैं जिनके घर में अगर कुछ ऐसा हॉन्टेड हो रहा हो? एक तो ये हो गई बात कि ये तो जगहें हैं जी। जहाँ पे ऑलरेडी हॉन्टेड है। हम्म। सर मैंने बहुत बार सुना है कि घर में भी किसी के कोई डेथ हुई है, वो अनवांटेड डेथ हुई है, गलत तरीके से पहले कुछ उनके परिवार में कुछ गलत हुआ है, या आपने सुना हो तो बुराड़ी का केस हुआ था जहाँ पे अंदर 11 लोग, हाँ, 11 लोग मरे थे। 11 लोग मरे थे, उस चीज को भी ना पैरानॉर्मल से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि वो एक बहुत अजीब तरीके से चीजें हुई थी। नहीं, वो जोड़ा जा रहा है, सही जोड़ा जा रहा है उसे, उसमें कोई शक ही नहीं है। उसमें जो 11 लोग एक साथ मैं हैंग हुए हुए मिले थे। हाँ, वो चाँस की बात है, मैं उस टाइम उस जगह पे नहीं था, मैं हम्म। जाना था मेरे को वहाँ पर। हम्म। और लेकिन मैं जाके क्या करता, पुलिस वाले ले गए थे जब तक बॉडियों को। हम्म। लेकिन मेरा नसीब बड़ा अच्छा है हम्म। कि जब ये 11 बॉडी जलने के लिए आई थी हम्म। जिस शमशान घाट के अंदर, मैं प्रेज़ेंट वहीं था उस टाइम, अच्छा। ठीक है? मैं करीबन डेढ़ 2 घंटे बैठा रहा हूँ उन बॉडियों के सामने जब वो जल रही थी। मेरे पास उसकी वीडियो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो मोहर लगाता है उसके ऊपर कि हाँ, ये पैरानॉर्मल है कुछ। मतलब कुछ ऐसी चीज थी जो उनको लेके गई अपने देखो, साथ। आपके पास वो वीडियो नहीं है मेरे ख़्याल से, किसी के पास नहीं है वीडियो वो, जब ये हैंग किए हुए थे लोग, वो वो वीडियो की। वीडियो मेरे पास है, अच्छा, हमारे पास तो नहीं है। वो मेरे पास है। उसमें देखोगे ना आप 100% ये सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 भाई चलो मैं मान लेता हूँ कि एक आदमी ने, जो इनका बड़ा था जो भी, जिसकी चलती होगी, हम्म। उसने सबको टाँग दिया, हम्म। सबके स्टूल नीचे से फेंक दिए होंगे, मान लिया। जब वो भी लटक रहा है, तो वो अपना क्यों खोलने के चक्कर में ऐसे पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? हम्म। ले ले खड़ा उस पे पड़ा लटका हुआ है, हम्म। ऐसा क्यों कर रहा है वो? हम्म। मरा वो भी है। वो वीडियो देखोगे आप तो आप 100% यही चीज़ सोचोगे, ये है क्या? कुछ गलत था वहां पे, कुछ है। जो देखो मिस्ट्री लाइन। पुलिस के हिसाब से तो अभी भी वो मिस्टीरियस है और वो केस बंद हो गया है, हाँ, लेकिन सर क्योंकि ये चीजें पुलिस और डॉक्टर्स, ये चीज, क्योंकि ये फिर उसके पार की चीजें हो जाती है। वहाँ पर एक, मेरे ख्याल से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो गया भी था तो उससे भी कुछ नहीं निकला मेरे ख्याल से। हम्म। अच्छा, जब तक हमने वहाँ जाने की सोची या जब तक हम सोचते हैं कि किसी तरीके से हम पुलिस के ज़रिए वहाँ पहुँच जाएँ, तब तक वो जगह साफ़ हो ही गई थी, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी इन्होंने सब कुछ, वहाँ से निकल ही गए थे सारा कुछ। हम्म। अब वो रेंट पे चढ़ाई बट गई मेरा उसी फिर को। वही क्वेश्चन है सर, जिससे बुराड़ी का केस, अभी बुराड़ी का क्वेश्चन ये ऊपर अराइज हो गया, कि आपको क्या कुछ लोग अपने पास रीच आउट आपको करते हैं कि हमारे घर में कोई इशू है? ऐसा कभी कोई केस रहा है कि होता है, आप हमारे घर पे आइए सर, और हमारे घर में कुछ ना कुछ इशू है, प्लीज यहाँ के इन्वेस्टिगेट करिए होता और है। इसका सोल्यूशन निकालिए? ऐसा होता है। और अभी है ना, एक चैनल है ओटीटी जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें से 2 पे आने वाला है मेरा वही, उसी तरह का कोई ये चीज़ें हैं। उसी में यही चीज़ बताई है और 3 परिवारों को मैंने दिखाया हुआ है। मैं अभी स्टोरी आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो ओटीटी पे रिलीज वो होनी है। हाँ, उस पे आनी है। गॉट इट सर। तो ठीक है। वो उस पे आएगी और आप देखोगे तो मैं सबूत के साथ बताया हुआ है सारा। हम्म।
ये ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि सर जैसे मैंने बाहर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को देखा हुआ है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद वो उस जगह को हॉली वाटर छिड़क के या कुछ चैंटिंग करके उसको बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जितने भी जेन्युइन है, मैंने उनको देखा है, वो सोल्यूशन भी देते हैं। हाँ, कोशिश यही करते हैं कि भई किसी तरीके से हम उस चीज़ को वहाँ उसको से रिलीज़ कर दिया जाए। रिलीज़ कर दिया जाए। तो ऐसा होता है और ऐसे कई चीज़ों से एनकाउंटर हुआ है मेरा। और जब आप वो देखोगे, जब मैं बता रहा हूँ जो आएगी, वो जो सीरीज़ आएगी, तो उसमें देखोगे तो आपको अब बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो सर मैं अभी ना यहीं पे पॉडकास्ट पे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स के लिए ही पूछ रहा हूँ। लेट्स सी कि ये पॉडकास्ट कोई व्यूअर देख रहा है और अगर लाइफ में अभी कभी वो प्रॉब्लम या ऐसी फेस करे, तो क्या वो आपको रीच आउट कर सकता है इस चीज़ के लिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल करें। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है या वो ऐसी कोई प्रॉब्लम अपने घर में कहीं भी फेस कर रहा है? बस शर्त यही है कि दिल्ली में हो वो, दिल्ली से बाहर नहीं जा पाऊँगा। और अगर दिल्ली से बाहर है तो फ़ोन पे बात कर ले या मेल के ठीक है। ज़रिए मेरे से बात कर। अच्छा, सर एक क्वेश्चन आपके लिए कि किसी दिन अगर आपका एनकाउंटर एक्चुअल में किसी एंटिटी के साथ जो कि दिख रही हो जाए, तो सर उसको कैसे हैंडल करोगे? या कभी हुआ है? हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन हो गया, जो हम नाम सुनते हैं, मूवीज़ में भी नाम सुनते हैं, चुड़ैल हो गई, ऐसी एंटिटी से आपका क्या एक्चुअल में कभी सामना हुआ है? देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, जो आप नाम ले रहे हो, ये बचकाना है हमारे लिए। हुँ। ये जो चुड़ैल-वुड़ैल की बात होती है ना, ये सब है ना बनाई-बुनी चीज़ें हैं। मैंने बताया ना, किसी का नाम थोड़े होगा अगर कोई एंटिटी दिखेगी, हुँ, हुँ, हुँ। वो ये थोड़े कि मैं तो ये नाम हमारे दिए हुए हैं ये ना? हमारे दिए हुए हैं, ये हम बोल देते हैं। तो जब मेरा एनकाउंटर होता है इन चीज़ों से, तो मैं उस चीज़ को वही एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि किसी तरीके से मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं है कि भई भाग जाओ यहाँ से, ये मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसा नहीं होता। ओके सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में और ऐसी कौन-सी जगहें आप सोच रहे हो जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने वाले हो? जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि अब ये जगहों में मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा और यहाँ पे मैं पता करने जाऊँगा। ये आप कैसे टारगेट करते हो और कहाँ से ये जगहें निकालते हो? मैं अलवर में काफ़ी महल है, जो सॉरी किले हैं, हुँ, वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। और दूसरा नंबर लंबी दियार, लंबी देर। वहाँ जाने की सोच रहा बनाया हुआ है प्लान मैंने, अब हुँ, जल्दी जाऊँगा मैं। वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करने जाओगे। हाँ, और इसके अलावा एक मिल है कानपुर के अंदर, ओके, जो बंद पड़ी है, एक वहाँ जाना है। ठीक है। तो ये कुछ एक जगह है, यूपी में 2-3 जगह सॉर्ट आउट किए हैं मैंने, तो वहाँ जाऊँगा मैं। मैं क्या जाऊँगा कि मेरे साथ ना कोई टीवी टीम जानी है, हुँ, तो हम लोग जा रहे हैं सब। क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ेमस न्यूज़ चैनल्स में भी आपको देखा है, अभी हाल ही में काजोल की मूवी भी आई थी, उस माँ, चैनल हाँ जी, माँ। हाँ तो जी, हाँ उस जी। चैनल पे भी आप वहाँ पे एज़ अ स्पेशलिस्ट थे और मैंने वहाँ पे देखा था। ज़्यादातर लोग बुलाते हैं, मैं चल जाता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को बोला था, तो मैं चला गया ज़बरदस्ती। मेरे को वक़ार ने बोला था कि भई आप चले जाओ वहाँ पर, तो मैं चला गया था। हुँ, 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 नहीं हुँ। तो मैं जाता जाता नहीं ज़्यादातर। ठीक है सर। सर पॉडकास्ट का ना एक लास्ट क्वेश्चन बस आपसे पूछ रहा हूँ जी, और जो कि शायद पता नहीं मेरे को आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले तो कि मैं पूछूँ ना पूछूँ। बताइए, क्योंकि बताइए। ऑफ कैमरा सर हमारी एक बात हुई थी और आपने मुझे एक चीज़ बोली जो मुझे बहुत अजीब भी लगी सुनने में, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने बोला कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की मौत होती है ना, जो एक्चुअल जेन्युइन होते हैं, उनकी मौत हमेशा मिस्टीरियस वे में ही होती है। जी, और आपने बोला कि जब मेरी भी मौत होगी तो वो मिस्टीरियस ही होगी। बिल्कुल कन्फर्म है ये तो बात। सर ये आप पहले से ये चीज़ कह रहे हो, ये मुझे बहुत बहुत बड़ी और बहुत अजीब ही बात लगी। नहीं, क्या ये इसके पीछे कारण है? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके साथ भी कुछ अभी एंटिटीज़ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जो भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनेगा अपने आप में एक तरह से, उसके साथ लग जाएगा कुछ ना कुछ। आप कभी भी नोट कर लेना, आप बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। आप ये कह दो भई आप टाइम हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम मिल गया होगा, हुँ, कुछ हो गया होगा, बीच में अच्छा पीरियड आ जाएगा, लेकिन आप जब मरोगे ना तो मिस्टीरियस ही मरोगे। एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाओगे, कि कैसे डेथ हुई? कैसे डेथ हुई? ऐसा तो संभव ही नहीं है, होती है। ठीक है ना? गौरव के लिए थोड़ा सोच सकते थे कि वो हुँ। आदमी सुसाइड कर लेगा ऐसे। हुँ, 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 हुँ। जिसकी बंदे की 1 साल भी नहीं हुआ था, शादी हुए समझ लो 1 डेढ़ साल हुआ था शायद। हुँ। तो वो कहाँ से वो उल्टा नाम इतना कमा लिया था। इतना नाम था उसका, क्या ज़रूरत थी? वो उसके हिसाब से वो उसको टैकल कर सकता, जो प्रॉब्लम थी, जो हमें मालूम है,
उसे टैकल कर सकता था वो, लेकिन उसने सुसाइड किया। कुछ ना कुछ तो है ना जो आपको पुश करता है फिर कि मर, तू आ मेरे साथ मिल, कुछ ना कुछ तो होता है। और फिर भी सर आप इस प्रोफेशन को चूज करते हो, बहुत फेयरलेस होने वाली बात है, बहुत करेजियस है ये और चीज। दूसरा नंबर है ना, एक चीज बताता हूँ आपको, जो सही मायने में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होगा ना, जो अच्छा बढ़िया करता होगा, मैं अपने आप को ही नहीं कह रहा, किसी और की भी बात कर रहा हूँ, वो मरने से नहीं डरेगा बिल्कुल भी। लाख लोग कहते रहेंगे यार यहाँ मत घुसो, वहां मत घुसो, तो कोई बात नहीं, अब तो आदत डल गई और देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने जो पहला वर्ड बोला ना कि अगर इस लाइन में आना है तो कफन बांध के आओ, ये कफन बांधने वाला है। और एक चीज और बताता हूँ, इसमें आपको जिल्लत मिलेगी, इंसल्ट मिलेगी। मेरे YouTube चैनल पे लिख देते हैं कि तुम क्या भूत पकड़ोगे, तुम खुद भूत लगते हो देखने में, लोगों के अंदर तो सर ये चीज है कि आप कोई भी काम करो उन्होंने बोलना ही ठीक है है। ना। जिल्लत मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा? तो सर ये मतलब एक तरह से क्यूरियोसिटी और पैशन ही है जो आपको ये काम करवा रहा है, और कोई बस रीजन है नहीं काम करने का। ये सीधी सीधी सी बात है कि हर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये सोच लेता है मेरे को आत्महत्या करनी है जाके, बस ये है सीधी सी बात, इसके अलावा कुछ नहीं है। राइट सर, ट्रूली करेजियस सर। तो सर पता है क्या, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ना मुझे लग रहा है कि अभी समय ना बहुत कम है नहीं, अब और बहुत सारी चीजें। मैं एक चीज छोटी सी और ऐड कर देता हूँ इसमें। हम्म हमको लगता है कि बड़ा ग्लैमर है इस लाइन में, हम्म जो YouTube पे देख रहा है या बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म देख रहा है कोई, उसको लगता है बड़ा ग्लैमर है। जो व्यक्ति के ऊपर बीत रही है ना, उससे पूछो आप, वो कौन सी टीस लिए बैठा रहता है, वो नहीं समझते, कोई नहीं समझ पाता उसे। राइट सर, ट्रूली। आप ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए, और आपने आज जो चीजें जो बताई हैं जो एक्चुअल हैं, जो चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, ऑब्वियसली सर इज सेइंग नो टू फॉर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री। जी आप बिल्कुल, आपका सीधा सीधा आपने मना कर दिया है। सो राइट सर, अभी पॉडकास्ट यहीं पे हम एंड करेंगे, और मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम जरूर सर कनेक्ट होना चाहूंगा दोबारा से। मैं बिल्कुल कनेक्टेड ही रहूंगा आपके साथ, और बिल्कुल। मैं बहुत क्यूरियोसिटी से अवेट कर रहा हूँ कि जो आपकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे जी आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो, जी जी जी, वहाँ के कुछ राज आप बटोर के लेके आओ और हमें बिल्कुल बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सो बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू ऑन शो राम किशोर सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक्स एंड तक देखने के लिए पॉडकास्ट को। अब आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। फर्स्टली, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम और वैल्यूएबल गेस्ट को इनवाइट कर सकें। सेकंड, आप कमेंट करके बताओ कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकें। साथ ही साथ में आप किस गेस्ट को अगली बार देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और तीसरी चीज, ये पॉडकास्ट जरूर किसी के साथ शेयर करो, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवंस लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्टिल देन, कीप वॉचिंग बियॉन्ड माइक शो।